हमारे साथ दो इस वक्त मौजूद हैं गेस्ट, उनकी तरफ हम जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं हमें देने के लिए। डायरेक्टर फोरकास्टिंग मेट इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं और KPPDMA तर्जुमान अनवर शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा फोरकास्ट जान लें कि क्या मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, कौन से लोग ऐसे हैं किस शहर के जिन्हें ज़्यादा मोहतात रहना है। इरफान विर्क साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कल के रोज़ कहाँ कहाँ बारिश हुई है और इस वक्त कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ के लोगों को ज़्यादा मोहतात रहना है। देखिए, अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटे की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे में गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, हाफसाबाद, चकवाल, उकाड़ा, यहाँ पर मूसलाधार बारिश जो है ना रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मौलाना जबा में मूसलाधार बारिश हुई है। गुजरांवाला में 142 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन में 138 मिलीमीटर, नारोवाल में 117 मिलीमीटर, चकवाल में 70 मिलीमीटर, जबकि हाफसाबाद में 85 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई गुज़िश्ता 24 घंटे में। मालम जबा में 64 मिलीमीटर जो है ना वो गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड की है बारिश। इसके अलावा चिराट में भी हुई है, किलाम में भी हुई है जो 55 और 36 मिलीमीटर बारिश है। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर रेनफॉल आई है वो कश्मीर में जो आई है, हमारे जो स्टेशन है वहाँ पे बरनाला में 65 मिलीमीटर बारिश आई है, गड़ी दुपट्टा में 44 मिलीमीटर बारिश आई है। अगले आने वाले जो 2 रोज होंगे ये मजीद जो है ना वो बारिश होगी। और अभी भी अगर हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त बखर, झंग और ये जो लैया है इसके गिरदोनवा में जो है ना वो बारिश हो रही है बाज़ इलाकों में। और आने वाले जो वक्त होगा इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बलाई पंजाब के दीगर इलाके होंगे वहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। इसमें लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सरगोदा और इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर दोबारा से बारिश होगी। शेखपुरा में भी बारिश है। तो ये वाला जो स्पेल होगा अगले 2 रोज रहेगा। इसमें जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे, दीर, सवात, कोहस्तान, चित्राल, बटग्राम और इसके अलावा कुरम के इलाके, पिशावर, स्वाबी, मर्दान के इलाके, इस जबकि जो नीचे जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके होंगे जिसमें DI खान के इलाके शामिल है वहाँ पर भी बारिश हो जाएगी। इसी दौरान अगले 24 से 48 घंटे में जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके होंगे यहाँ पर बाज़ इलाकों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश से जो DG खान के हिल टोरेंट्स होंगे जो सुलेमान रेंज के पहाड़ हैं वहाँ पर नदी नालों में तूफानी आने का अंदेशा है। इसके अलावा जो कश्मीर और इससे मुल्हिका जितने भी इलाके होंगे यहाँ पर भी बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। जबकि जनूबी के बारे में भी बताइए ना इरफान साहब, मैं इंतजार कर रही हूँ कराची वाले बारिश को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं, उसके बारे में बताइएगा कुछ। जी मैडम, वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बादल ही रहेंगे और बूंदाबांदी वगैरह और हल्की जो है ना ड्रिजल वगैरह हो सकती है। अभी जो है वो उस तरह का स्पेल नहीं है कि जो सिंध के बहुत बेशतर इलाकों में बारिश करे। सिंध के जो बेशतर इलाके होंगे वहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा। ताहम थोड़ी बहुत जो हब्स की कैफियत थी उसमें कमी आएगी और सीन में जो है ना मौसम जो है ना कुछ सांस आ जाएगा। इरफान साहब, ये बताते चलें कि हमारे पास झेलम के अंदर भी फ्लड वार्निंग है, हमारे पास चिनाब की तरफ भी पानी चढ़ने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। फिर हमें पता है हर मानसून में वाटर एग्रेशन शुरू हो जाता है इंडिया की तरफ से। जो पानी चढ़ता है जिस वक्त तो वो हाफजाबाद का सारा एरिया नीचे आ जाता है पानी के। और ये इस दफ़ा जो हाई फ्लड की वार्निंग है, किन इलाकों को हमारा चैनल जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स खाली कर देना चाहिए, अपने माल जानवर दूर हटा लेने चाहिए या अपनी फसलों के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए कि किसी तरह से प्रोटेक्ट कर लें? देखिए, अभी जो मराला में जो पानी आया था ये तकरीबन 1,70,000 कादराबाद से होते हुए चन्योट की तरफ जा रहा था। चन्योट पे जब ये जाता है तो ये पानी थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। और इसमें जो रिवर बेड के अंदर लोग हैं वो चन्योट वाली साइड पे उनको अब एहतियात करनी चाहिए। जो रिवर बेड के अंदर है, जो दरिया के अंदर है, जो दरिया से बाहर है उनको कोई खतरा नहीं। जी राइट, ठीक है इरफान साहब, साथ ही रहिए। अनवर शहजाद साहब की तरफ चलते हैं और क्या प्रिपेयर्डनेस रही PDMA की और अभी तक क्या किया गया है, कहाँ कहाँ पर रिलीफ दिया गया है, अनवर साहब से जानते हैं। अनवर साहब, ओवरऑल अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या डाटा पहुँचा है, कितना नुकसान हो चुका है? कुछ तो हमने बता दिया जो नंबर्स हमारे पास थे, बाकी आप बताइए। और रिलीफ कहाँ कहाँ पहुँचा है अभी तक?
हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू जी। जिस तरह आपको पता है कि मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं और मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है और काफी स्पेल भी बाकी हैं, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना जो है उसमें भी काफी ज्यादा बारिशें हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह की सिचुएशन सामने आ सकती है। सबसे ज्यादा हसास तरीन अजला जो है वहां पर इकदाम किए गए हैं, जहां पर लैंडस्लाइडिंग और फ्लड फ्लड का खदशा है वहां पर जो है हमने पहले से इकदाम कर दिए हैं, आबादियों को जो है सेफ साइड कर दिया है और टूरिस्ट जो हैं उनके लिए जो है वहां पर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले ही निपटा जा सके। सर 19 जुलाई को जो है हमने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसके मुताबिक जो था पहले से प्रोटेक्ट कर दिया जाए कि मूसलाधार बारिश की वजह से जो है फ्लश फ्लड जैसी सिचुएशन सामने आ सकती है। तो वो हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से फ्लश फ्लड और नदी नालों में तोगयानी सामने आई है। 19 जुलाई से पहले जो था टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज था, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने का खर्चा काफी ज्यादा था। ग्लेशियर्स पिघले भी हैं और उसकी वजह से जो है नदी नालों में काफी ज्यादा पानी की सतह बढ़ी है, उसकी वजह से फ्लश फ्लड जैसे खदशा जो है सामने थे। लेकिन जब 19 जुलाई को बारिशें हुई हैं और मूसलाधार बारिशें हुई हैं, तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी नदी नाले थे, जितने भी हमारे पास दरिया थे, अगर मैं उनकी जो सतह है काफी ज्यादा बढ़ गई बचने के लिए पीडीएमए की तरफ से क्या लिए गए थे? हमें पता है पेश गोइयां तो की गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। पीडीएमए ने पहले से क्या इकदाम किए थे, प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्या लिए थे नुकसान से बचने के लिए? देखिए जी, हमें पहले से महकमे मौसमियात की जो वेदर आउटलुक की मानसून के बारे में उसके मुताबिक हमने पहले ही से कंटीजेंसी प्लान बना दिया था, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स है। क्योंकि पिछले साल हमें क्लाउड बर्स्ट का मसला था, इस मतलब फ्लश फ्लड का मसला है, ग्लेशियर्स के पिघलने का काफी ज्यादा मसला है। तो इसकी वजह से जो है हमने पहले ही से इकदाम कर दिए थे, पहले ही से जो है इनिशिएटिव ले लिए थे। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ हमारे जितने भी मुतल्लिका इदारे थे। अगर आप 10 सेकंड्स के अंदर बता सकें, बिकॉज मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे पीडीएमए की तरफ से? जितनी भी इंक्रोचमेंट्स थी वो तमाम इंक्रोचमेंट्स जो थी वहां से हटा दी गई थी। जितनी भी आबादियां रिवर बैंक्स के करीब थी उनको जो है हमने सेफ साइड कर दिया था। 184 आइडेंटिफाइड कैंप्स जो थे हमने आइडेंटिफाई पहले से कर दिए थे कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आबादियों को जो है इस कैंप्स में जो है रखा जाएगा। तमाम आबादियों को जो है वहां से हटाकर हमने सेफ साइड कर दिया है। चतराल अपर, चतराल लोअर, दीर अपर, दीर लोअर में जो है पेट्रोलिंग पुलिस जो है वहां पर हमने नाफिज कर दी है। दफा 144 जो है वहां पर नाफिज है। टूरिस्ट को जो है हम अपील कर रहे हैं कि जितनी भी एडवाइजरीज या अलर्ट्स इशू होते हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। 1700 जो है हमारी हेल्पलाइन है। अगर किसी भी सफर शुरू करने से पहले जो है 1700 पे राब्ता करके मौसम की सूरत हाल से अपने आप को बाखबर रखें। जो जोन से इलाके जो है वर्नेबल हैं पहले से हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात अनवर साहब आपने की है, ये कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको खुद भी ख्याल रखना है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं माफ़ कीजिएगा, 1700 हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके आप पहले पूछ लीजिए कि वहाँ पर हालात कैसे हैं, उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ कीजिए ताकि आप खुदा न खास्ता किसी जानी या माली नुकसान से बच सके। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। इरफान विर्क साहब आपका भी बुकरिया में ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं।